एलेक्स और एंथनी अपने दोस्त माइकल के घर क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, बर्फ़ काफ़ी पड़ रही थी और सब तरफ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। एंथनी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी क्योंकि वेदर भी कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी एलेक्स और एंथनी माइकल के घर सेलिब्रेशन के लिए जाने का फ़ैसला करते हैं। क्योंकि दोस्तों, माइकल, एंथनी और एलेक्स बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एलेक्स और एंथनी माइकल के क्रिसमस सेलिब्रेशन को मिस नहीं करना चाहते थे, तो वो तकरीबन 6 बजे घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, नॉर्मल स्नोफॉल हो रही थी और साथ में वेदर भी काफ़ी कोल्ड था। एलेक्स गाड़ी ड्राइव कर रहा था और एंथनी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो वो साइड सीट पे बैठा हुआ था। वो जैसे ही अपने घर से निकलते हैं, बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा गिरने लगती है और आगे का रोड एलेक्स को ठीक से दिख नहीं रहा था। दोस्तों, जैसे ही वो कुछ आगे जाते, उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये देख के एलेक्स और एंथनी काफ़ी डर गए थे कि आखिर ये आवाज़ किसकी होगी इतनी बर्फ़बारी में, पर वो फैसला करते हैं कि वो स्ट्रेट जाएंगे और बिल्कुल भी अपनी गाड़ी नहीं रोकेंगे। वो फुल स्पीड से आगे जाने लगते हैं, पर दोस्तों जैसे ही वो कुछ आगे जाते, उनकी गाड़ी बर्फ़ में फंस जाती है क्योंकि बर्फ़ अब काफ़ी ज़ोरों से गिरने लगी थी और बाहर वातावरण भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था। अब एंथनी की तबीयत तो काफ़ी ख़राब थी, तो इसलिए एलेक्स फैसला करता है कि वो गाड़ी के बाहर जाके टायर में से बर्फ़ निकाल के जल्दी से ऐसे निकल लेगा। दोस्तों, प्रॉब्लम की बात ये थी कि एलेक्स के पास कोई भी कुल्हाड़ी या फिर ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो बर्फ़ उठा के फेंक सके। वो फैसला करता है कि थोड़ी दूर एक जंगल है जहाँ पे उसे कोई नोकीली लकड़ी मिल जाएगी जिससे वो बर्फ़ हटा सके, तो वो गाड़ी से निकलकर वहाँ पे जाने लगता है। पहले तो एंथनी इस बात के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन एंथनी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो गाड़ी में ही रुक जाता है और एलेक्स उस लकड़ी की खोज में चले जाता है। दोस्तों, अब एलेक्स को जाए हुए 5 मिनट हो चुके थे, लेकिन अब एंथनी को चिंता होने लगी थी क्योंकि बाहर बर्फ़ और तेज़ी से पड़ रही थी और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। लेकिन एंथनी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो गाड़ी में ही बैठ के रहा और एलेक्स का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में उसे एलेक्स दिखता है जिसके हाथ में एक नोकीली लकड़ी थी। वो गाड़ी की तरफ ही आ रहा था, लेकिन अचानक से एंथनी को उसके पीछे एक काफ़ी अजीब आदमी दिखता है जो कि काफ़ी अजीब कपड़ों में था और उसके हाथ में कोई तो नोकीली चीज़ थी और पीछे एक बहुत बड़ी काली बैग भी थी। ये देख के एंथनी बहुत ज़्यादा डर गया। वो तुरंत ही गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगा। एलेक्स, जो काफ़ी धीमी गति में चल रहा था, वो अचानक से हॉर्न सुन के गाड़ी की तरफ देखने लगा और जितना उसे हेडलाइट के रिफ्लेक्शन में दिख रहा था, वो देख रहा था कि एंथनी का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। वो कंटिन्यूसली उसे जल्दी आने के लिए कह रहा है। एलेक्स से देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो तुरंत ही उस गाड़ी की तरफ भागने लगा। जैसे ही एलेक्स गाड़ी की तरफ भागकर आ रहा था, उसे भी अब अपने पीछे फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी। एलेक्स जैसे ही पीछे देखता है, कोई भी नहीं था। जैसे ही एलेक्स गाड़ी में बैठता है, एंथनी कहता है कि सारे डोर लॉक कर दो। एलेक्स वैसा ही करता है और वो गाड़ी में बैठ जाते। एंथनी उसे बताता है कि जैसे ही वो आने लगा था लकड़ी लेकर, उसके पीछे एक काफ़ी क्रीपी आदमी था जिसके हाथ में कुछ शार्प ब्लेड भी था और उसके पीछे एक काफ़ी बड़ी ब्लैक कलर की कैरी बैग थी और वो तुम्हारी ओर ही बढ़ रहा था, पर जैसे मैंने हॉर्न मारा वो एक जगह फ्रीज़ हो गया। दोस्तों, एलेक्स और एंथनी इस हादसे से इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो तुरंत ही अपनी गाड़ी चालू करके वहाँ से कैसे भी करके भाग जाते और माइकल के घर पे पहुँच जाते हैं। और दोस्तों, तब एलेक्स और एंथनी उस रात माइकल के घर पे रुकते क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था वापस उस रास्ते से जाने के लिए। दोस्तों, उस रात के बाद माइकल और एंथनी कभी भी नहीं समझ सके कि आखिर वो क्रीपी आदमी था कौन और उसके क्या इंटेंशंस थे। क्योंकि दोस्तों, कभी कभार एक क्रीपी इंसान कोई सुपरनैचुरल चीज़ों से भी ज़्यादा डरावना हो सकता है। विजय और उसकी मम्मी का जीवन काफ़ी आराम से उनके घर में जा रहा था। 2 साल पहले विजय के पापा की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। तब से वो काफ़ी उदास रहने लगे थे, पर वक्त के साथ अब वो नॉर्मल हो रहे थे। दोस्तों, अब दिसंबर का महीना आ चुका था और क्रिसमस भी नज़दीक था। लोगों को काफ़ी गिफ्ट्स मिल रहे थे और विजय बाकी बच्चों को देख के उदास हो जाता था क्योंकि जब से उसके पापा की डेथ हुई थी तब से उसे क्रिसमस पे कोई भी गिफ्ट नहीं मिला था। दोस्तों, विजय को प्लांट और पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। वो हर वक्त कहीं भी जाता था तो उसे जो भी पौधा पसंद आता था वो उसे अपने गार्डन में लगाता था। दोस्तों, अब क्रिसमस का दिन था। जैसी रात होती है, अचानक से उनके घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही विजय दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कलर का पौधा रखा हुआ था जिसके पत्ते काफ़ी रंग बिरंगी कलर के थे। ये देख के विजय एकदम सम्मोहित हो गया था उस पौधे की तरफ। पर जैसे ही विजय की मम्मी आती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि ऐसे अचानक से ये पौधा किसने भेजा है और वो भी इतने रात को। विजय की मम्मी उसे कहती है कि इस पौधे को फेंक दो, लेकिन विजय जिद करने लगता है कि उसे ये पौधा अपने घर में ही रखना है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि वो पौधा इतना ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसके टहनियों पे बहुत सारे कांटे थे
और उस कांटों का कलर भी एकदम डार्क रेड था। ये देखिए उसकी मम्मी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा पौधा उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। लेकिन विजय को उसकी मम्मी स्ट्रिक्टली कहती कि इस पौधे को बाहर फेंक दो। विजय पहले तो इस पौधे को फेंकने का नाटक करता है, पर चुपके से अपने घर में लाकर अपने अलमारी में रख देता है। और दोस्तों विजय की ये गलती उसको कितनी भारी पड़ सकती थी उसे अंदाज़ा भी नहीं था। जैसे उस पौधे को अपने अलमारी में रखता है, 2 दिन तो सब काफ़ी नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन से विजय की तबीयत खराब होने लगी। वो काफ़ी अजीब ढंग से रात में चिल्लाता था और फिर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो स्कूल जाना ही बंद हो गया। दोस्तों अब विजय पूरे दिन सिर्फ बेड पे पड़ा रहता था और उस पौधे को जाके देखता रहता था। पहले तो विजय की मम्मी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन एक दिन विजय की मम्मी ने उसे उस पौधे के साथ देख लिया। जैसे उसकी मम्मी ने देखा, उन्होंने तुरंत विजय को कहा कि तुमने तो ये पौधा फेंका हुआ था, तुम्हारे अलमारी में कैसे आया। लेकिन विजय अब कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उस पौधे के साथ बात कर रहा था। दोस्तों अब ये देख के उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि आखिर विजय को हुआ क्या है। विजय की मम्मी के पास किसी तांत्रिक की मदद लेने के बजाय और कोई भी चारा नहीं बचा हुआ था। वो एक तांत्रिक के पास जाते और उन्हें सब कुछ बताते, तो वो तांत्रिक भी काफ़ी ज़्यादा शौक में चला गया था, क्योंकि जो प्लांट का डिस्क्रिप्शन विजय की मम्मी ने उस तांत्रिक को दिया वो कोई साधारण पौधा या प्लांट नहीं था। वो एक वशीकरण वाला पौधा था जो किसी भी इंसान को अपने काबू में करके उसे बर्बाद कर देता है। दोस्तों तांत्रिक ने विजय की मम्मी को ये कहा कि अमावस के दिन की रात इस पौधे को जला दो, नहीं तो ये विजय को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा और अपने वश में कर लेगा, और कैसे भी करके विजय को इस पौधे से दूर रखो। दोस्तों अमावस को तकरीबन 4 दिन थे और कैसे भी करके विजय की मम्मी को उस पौधे से विजय को दूर करना था। लेकिन अब विजय इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था कि जो भी उसे उस पौधे से दूर करता था वो उसके ऊपर अटैक कर देता था। लेकिन कैसे वैसे करके चौथा दिन आ गया और आखिर अमावस की रात को विजय की मम्मी ने उस पौधे को जला दिया। तकरीबन उस चीज़ के 2 दिन बाद विजय नॉर्मल होने लगा। लेकिन दोस्तों आज भी विजय और उसकी मम्मी ये नहीं जान पाए कि उन्हें पौधा दिया किसने था और आखिर उन पे वशीकरण कौन करना चाहता था। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।